सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप सभी खुश होंगे। आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। ईश्वर की ब्लेसिंग होगी, यूनिवर्स का आशीर्वाद होगा आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है आपकी रिलेशनशिप की ऊर्जा, क्या है आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज इस वक्त की। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जिन्होंने भी अभी तक मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है, भाई मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। जब आप लोग ज़्यादा मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे, मैं लाइव आऊँगी और आपके सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन आप मेंबरशिप को ज्वाइन ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वक्त की ऊर्जा क्या है, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम ज़रूर ले लें ताकि कनेक्टिविटी जुड़े। तो चलिए देखते हैं एनर्जीज क्या है आपके प्यार की, आपके रिश्ते की। ये रीडिंग कौन कौन देख सकता है? ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। आपकी लव लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, या फिर आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, आप उस रिलेशनशिप के लिए मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी पूजा, रिचुअल, टैरो कार्ड रीडिंग, हीलिंग, क्रिस्टल लेना चाहते हैं अपने प्यार के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी लव मैरिज के लिए, तो व्हाट्सअप करें 9540119650 पर। और अब पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपको करना है टैरो कार्ड पर। ठीक है, तो भाई क्या बात है, 2 सोर्ड्स और एक टेम्परेंस। देखिए एक बात मैं आपको बोलूं, बहुत ही ध्यान से सुनिए। जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, ये जो पर्सन है ना, ये आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी दिख रहा है कार्ड में, इन पर्सन ने आपको बहुत लंबे टाइम से आपको इग्नोर कर रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, मैं जैसे देख रही हूँ, पेज ऑफ सूट्स हमारे पास फर्स्ट में ही है ना। फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ सूट्स। किसी का फियर है इनको, जिसकी वजह से इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाल रखा है, आपको ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, क्योंकि मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा आपको इन दिनों हर्ट कर रहे हैं, आप इनसे बहुत हर्ट हो रहे हो। लेकिन आप टेम्परेंस के कार्ड को अगर देखो ध्यान से और इस कार्ड की ऊर्जा को देखो, तो ये कार्ड ये कह रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है। ठीक है, इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, अंदर से कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी परवाह है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स इस वक्त जाहिर नहीं कर रहे हैं। साइलेंस है पूरी तरीके से, मतलब एक होता ना कि साइलेंस एनर्जी, जिसमें जानकर चीज़ों को अवॉइड करना। वो जानते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, उन्होंने आपसे मैरिज का भी प्रॉमिस किया, कहीं कहीं लग रहा है आपकी शादी हो चुकी है ना, या फिर कहीं इनकी जिम्मेदारियां हैं आपके प्रति, लेकिन वो इस वक्त किसी ऐसे फंसाव में फंस गए हैं, किसी ऐसी थर्ड पर्सन के फंसाव में फंस गए हैं, जिसके फंसाव से निकल कर भी नहीं निकल पा रहे हैं और पूरी तरीके से स्टक हो गए हैं। मैं इस वक्त जो ऊर्जा देख रही हूँ, मैं वही ऊर्जा को देख रही हूँ कि प्यार बहुत करते हैं ये पर्सन। ठीक है, आपसे इनकी बहुत जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कमिटमेंट किया आपसे, बहुत प्यार दिखाया है आपको। आप दोनों सिंगल भी हो सकते हो, आप दोनों मैरिड भी हो सकते हो, आप दोनों अलग अलग जगह पर शादीशुदा भी हो सकते हो, या वन साइड सिंगल मैरिड भी हो सकते हो। लेकिन सारे ही जितने भी मैंने रिश्ते बताए, एक चीज कॉमन दिख रही है, वो ये दिख रही है कि आपके बीच में प्यार बहुत है, जो इस वक्त एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी ये आपसे बात नहीं करते हैं, फिर भी इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाल रखा है, फिर भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी ऐसे फंसाव में फंस गए हैं जिसको ये ना तो खुद समझ पा रहे हैं, ना ही आपको समझा पा रहे हैं। और पूरी तरीके से एकदम नेगेटिविटी जो है वो हो रही है आपके रिश्ते में, है ना। तो देखिए बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही हैं, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि अगर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो वो फील होना भी स्टार्ट हो जाती है। अगर ऐसा फील हो रहा है तो फिर आप मैनिफेस्ट ज़रूर करें, मेडिटेशन ज़रूर करें, और रिचुअल, क्रिस्टल और हीलिंग ज़रूर अपनी एनर्जीज को पहले चेक करवाएं। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि आप अपनी एनर्जीज को चेक नहीं, सीधा रिचुअल, है ना, तो वो चीज़ बहुत ही गलत होती है कि आप सीधा रिचुअल करने बैठ जाते हो बिना एनर्जीज को चेक करवाए, है ना। तो कभी कभी बिना एनर्जीज को चेक करवाए अगर आप रिचुअल करते हो ना, तो उसका असर उल्टा भी पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, बिना एनर्जीज को चेक करवाए कभी भी रिचुअल नहीं करना चाहिए।
क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी एनर्जी के हिसाब से अगर आप रिचुअल करोगे तो ही वो फर्क पड़ेगा। और अगर आप कोई भी रिचुअल करने किसी भी समय बैठ जाओगे और वो ग्रह आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, एनिमीज ग्रह में है, वीक ग्रह में, तो उसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखकर रिचुअल करें। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बात बोलूँगी कि इस वक्त आपके जो पर्सन मुझे दिख रहे हैं, ये अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं। दूसरा, अगर ये पर्सन पिछले कुछ दिनों से आपका साथ छोड़कर, पिछले 3 से 4 महीने से आपका साथ छोड़कर किसी थर्ड पर्सन में जा चुके हैं, या फिर आपको ब्लॉक किया है, आपसे सही बात नहीं कर रहे हैं, तो ये पर्सन, मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन अब लौटना चाहते हैं। ये पर्सन अब आपका साथ देना चाहते हैं। अब ये पर्सन चाहते हैं कि इनके और आपके बीच की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हों। लेकिन कोई है जो उन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहा है, कोई है जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है, और इस वजह से ये पर्सन एकदम शांत हो गए हैं, साइलेंस हो गए हैं। चाह कर भी ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो इनकी जो करंट एनर्जीज आ रही है ना, वो करंट एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा सैड आ रही है। बट इस इवेंट्स का कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए 5 ऑफ कप्स भी है हमारे पास, ठीक है। 5 ऑफ कप्स भी है हमारे पास एस ऑफ वैंड्स के साथ, एस ऑफ वैंड्स के साथ हमारे पास 5 ऑफ कप्स भी है। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके रिश्ते की न्यू बिगिनिंग तो ज़रूर होगी, ठीक है। आपका जो ये पर्सन इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ये इसके साथ, इस पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग तो होगी ही, क्योंकि कप्स है ना जो इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके दिल का हाल आपको बता रहे हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस वक्त तनाव में है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, पर उनकी फीलिंग्स आपके लिए प्योर है। एस ऑफ वैंड्स आपके डिवाइन कनेक्शन को बता रहा है, आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को बता रहा है। एस ऑफ वैंड्स ये कह रहा है कि आपके बीच में अगर दूरियां हैं तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये आपसे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा भी हैं और मैरिड कपल हैं आप, और सेपरेशन में यदि आप हैं, तो यकीन मानिएगा आपका रिश्ता नहीं टूटेगा। थर्ड पार्टी आपके रिश्ते का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स है। एस ऑफ वैंड्स आपके प्यार को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिवाइन कनेक्शन में जो भी रिश्ते होते हैं ना, मैंने कई बार आपको बोला है कि आपका कनेक्शन डिवाइन, देखिए समटाइम्स क्या होता है कि एक घर के अंदर रहकर, सिर्फ एक घर के अंदर रहकर ही आपके डिवाइन कनेक्शन, सोलमेट भी हो सकता है, एक घर के अंदर आपका कार्मिक भी हो सकता है। मैंने कई बार देखा है कि फैमिली मेंबर्स हैं, पति, मतलब कई जगह ऐसा देखा है कि आप पति पत्नी हो, सबके लिए नहीं बोलूंगी लेकिन किसी किसी के लिए बोलूंगी कि हस्बैंड वाइफ हैं आप, बट एक कार्मिक है उनमें से। तो ये सिचुएशन भी हो जाती है समटाइम्स कि कार्मिक इंसान घर में ही हो सकता है और सोलमेट भी घर में हो सकता है, और कार्मिक बाहर भी हो सकता है और सोलमेट भी बाहर हो सकता है। तो ये एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपका जो पर्सन है वो किस एनर्जीज में, कार्मिक में है, डिवाइन में है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम में, क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अगर वो कहीं ना कहीं सोलमेट है, डिवाइन है, ट्विन फ्लेम है, तो डेफिनेटली आपका मिलन होगा। कोई रोक ही नहीं सकता, आपके रिश्ते को कोई रोक नहीं सकता। किसी के अंदर इतनी पावर नहीं है कि जो आपको अलग कर पाए। आप मिलोगे और आपका मिलन होगा, ठीक है। हाँ, कार्मिक अगर हुआ तो फिर कार्मिक का तो फिर कर्मा पूरा किया और कार्मिक का काम जो है, कार्मिक जो है वो चला जाता है। तो कार्मिक के साथ तो ये चीज़ होती है। लेकिन अगर डिवाइनली ब्लेस्ड हो, डिवाइन कनेक्शन है, फिर आपको कोई अलग कर ही नहीं सकता। आपका साथ तो स्वयं ईश्वर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ कप्स आपके प्यार को बता रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी इस वक्त आपको हो रही हैं, क्योंकि आप कोशिश करते हो कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में लौट आए, हर चीज़ को बैलेंस करने की आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट बन रहा है। तो एस ऑफ सोर्ड्स आपकी जीत का ही सिंबल है। ये जो कार्ड आया हुआ है एस ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत, एक नई न्यू बिगिनिंग, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग की नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर होती हुई दिख रही है। तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये आपको इस तरह की ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए,
कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप परेशान हैं, इस वक्त आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो वो कार्ड आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि भाई तुम प्रयास करो, तुम्हारा पर्सन लौटेगा। तुम प्रयास करो, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम एफर्ट्स डालो, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा जो प्यार है वो लौटेगा। चाहे आप वन साइड सिंगल मैरिड मुझे आज बहुत दिख रहे हैं, या फिर डिफरेंट साइड आप मैरिड हो सकते हो, अलग अलग जगह पर आपकी मैरिज हो सकती है कि आप मैरिज हो अलग अलग जगह पर, लेकिन आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो। आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हो, आप एक दूसरे की केयर करते हो, आपको एक दूसरे की परवाह है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के बीच में डिवाइन कनेक्शन है, तो ये सब सोर्स का ये कार्ड ये कह रहा है कि एक नई शुरुआत आप अपने रिश्ते की कर सकते हो। ये पर्सन अगर थर्ड पर्सन में चले गए हैं तो ये रिश्ता आपका जुड़ेगा, और थर्ड पर्सन का रिश्ता छोड़कर ये आपके लाइफ में कमबैक होगी। आप इस चीज़ को खुद देखोगे कि आपके पर्सन जो आपसे दूर हो गए हैं, ये सब छोड़कर आपकी लाइफ में कमबैक होंगे। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो उसको ये छोड़ देंगे क्योंकि अब शुरुआत, अब जो समय है ना वो आपका है। अब समय आपका है और समय आपका साथ देगा। आपके पर्सन भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि उनका प्यार, उनकी जिम्मेदारी आपके प्रति है। अब वो सीरियसली वे से सोचेंगे, है ना। अब वो मैच्योरिटी वे से सोचेंगे आपके प्यार के लिए, आपके रिश्ते के लिए। तो अभी तक अगर आपके पर्सन अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, अनमैच्योरिटी दिखा रहे थे, मैरिज नहीं कर रहे थे, रिश्ता रखा इतने सालों से और अचानक मैरिज को मना कर दिया, लेकिन अब ये पर्सन वाकई में सीरियस है आपके रिश्ते को लेकर, जो कि यहाँ पर कार्ड में दिख रहा है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं। देखो, एक तो ना ये पर्सन अगर आपसे रोज भी मिलते हैं और आपकी आए दिन बात भी होती है ना, आपको जाहिर नहीं होने देते हैं पर्सन, लेकिन अंदर से इनकी जो भावना आ रही है ना, जो इनकी फीलिंग्स आ रही है, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि ये पर्सन आपके प्यार के बारे में सोचते हैं, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचते हैं, और ये पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि आप परेशान हो। ये जानते हैं कि आप परेशान हो, ये जानते हैं कि आप रो रहे हो, ये जानते हैं कि इन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया है या ये आपसे बात नहीं कर रहे तो आप स्ट्रेस में हो, ये जानते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग भले ही नहीं बताते हैं, लेकिन प्यार आपसे बहुत करते हैं। लेकिन ये पर्सन एक्शन ज़रूर लेंगे। इनका जो एक्शन दिख रहा है वो एक्शन ये पर्सन ज़रूर लेंगे, और बहुत जल्द इनका एक्शन जो है वो आपको दिखाई देगा। पहली चीज़ तो इनकी लाइफ में जो थर्ड पर्सन दिख रहा है, उसके साथ इनकी जो झगड़े हैं या जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ये पर्सन आपका साथ देंगे, पूरी तरीके से पूरा साथ देंगे आपके पर्सन आपका। आज कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं। समटाइम्स कार्ड बहुत अच्छे आते हैं। जब भी कार्ड अच्छे आते हैं ना, तो समझ लीजिए कि ईश्वर की कृपा हो रही है आपके ऊपर। ठीक है, ईश्वर की कृपा हो रही है आपके ऊपर। तो चलिए यहाँ पर एनर्जीज को प्रॉपर चेक करेंगे। राशियाँ बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, एक गहरा रिश्ता आपका यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई हैं आपके रिश्ते में जिसमें संभालने संभालते आप अपने रिश्ते को खो चुके हो। वो संभाला है मतलब, लेकिन अब शुरुआत का टाइम है, अब वापस आने का टाइम है, न्यू बिगिनिंग का टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। दूसरा, मैं कहीं कहीं ये देख रही हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है आपका। ज़्यादातर आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो। ठीक है, अलग अलग जगह पर मैरिड हो सकते हो आप, और अलग जगह पर मैरिड हो आप, शादीशुदा हो, अलग अलग जगह पर मैरिड हो। तो ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन में है अभी, लेकिन वो थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता खराब हो रहा है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स है ना यहाँ पर, तो ये चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके लिए ये कोई भी थर्ड पर्सन है उसको छोड़ देंगे, उसका साथ छोड़ देंगे और आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए आपकी एनर्जीज को चेक कर लें। पहले राशियां, फिर आपकी एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर राशियां जो दिख रही है, धनु दिख रही है, कर्क दिख रही है ना, मेष दिख रही है, वृश्चिक दिख रही है, वृषभ राशि दिख रही है, एक्वेरियस दिख रही है, लिब्रा दिख रही है, वर्गो दिख रही है। तो यहाँ पर ये राशियां मुझे इस वक्त नजर आ रही हैं। ठीक है, आपकी खुद की एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ कि आपकी एनर्जीज क्या है और इस वक्त आपके दिल में क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है। ओहो, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो आप। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो आप।
क्योंकि ये जो कार्ड आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी चिंता को व्यक्त करता है, आपके मानसिक तनाव को व्यक्त कर रहा है, आपके स्ट्रेस को बता रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप सोचते रहते हो, ठीक है। पहले आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बहुत एंजॉय करते थे आप अपनी लव लाइफ को, बहुत खुश रहते थे, लेकिन अब आपके रिश्ते को ना नज़र लगी हुई है। आपके रिश्ते में क्या हो रहा है कि जो आपका पर्सन है, जैसे मैं आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ ना, आपकी मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल साइलेंस हो चुके हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ना ही तो कॉल करते हैं ना ही मैसेज करते हैं। क्योंकि देखो, आपकी एनर्जीज को भी देख रही हूँ ना, आपके पर्सन की भी एनर्जीज को देख रही हूँ, आप दोनों की ही एनर्जीज में जो चीज़ कॉमन निकल कर आ रही है वो ये है कि थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही। जब से थर्ड पार्टी को पता चला है आपके रिश्ते को लेकर, तब से थर्ड पर्सन जो है वो पूरी नज़र रखा हुआ है आपके रिश्ते पर, और उसकी नज़र की वजह से ही, उसकी कंट्रोल की वजह से ही आपके पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दी है। लेकिन उसके दिल में आपके लिए प्यार है और वो एक्शन ज़रूर लेगा। थोड़ा सा ना आपको ओवर थिंकिंग कम करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, थोड़ा पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। आप पॉजिटिव रहिए थोड़ा सा, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहते तो फिर आप स्ट्रेस ही होता रहेगा, इसलिए पॉजिटिव रहिए। और पॉजिटिव रहने से क्या होगा कि सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी लाइफ में कमबैक होंगी। क्योंकि मैं देख रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है, तनाव बहुत कर रहे हो, स्ट्रेस बहुत कर रहे हो, तो फिर आप रिचुअल कीजिए, ठीक है। और रिचुअल कीजिएगा, सबसे बेस्ट है रिचुअल करना, सबसे बेस्ट है रिचुअल, लेकिन अपनी एनर्जीज को चेक करा के, ठीक है। रिचुअल कीजिएगा और क्रिस्टल भी धारण कर सकते हैं ताकि पॉजिटिविटी आए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ में ना मुझे इस वक्त काफ़ी निगेटिविटी दिख रही है। और देखिए, समटाइम्स मैं इस चीज़ को कहती हूँ कि निगेटिव एनर्जीज की वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं और रियूनियन में भी टाइम लगता है। रियूनियन कई बार रियूनियन होते होते रुक जाता है, तो वो इसीलिए है। बाकी का 24 आवर्स जैसे दिख रहे हो ना, आप काम में फोकस नहीं कर पा रहे हो, 24 आवर्स आपका जो पर्सन है वो आपके माइंड में रहता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे बात नहीं करता है, एकदम साइलेंस हो गया है। पहले कहाँ इतने मैसेज करता था, अब एक भी मैसेज नहीं, कुछ कहो तो ब्लॉक कर देता है। एक तरीके से एक नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में इस वक्त ना आपके चारों तरफ जो है वो यहाँ पर मेरे को दिख रही है, जिससे प्रॉब्लम्स आपकी ज़्यादा बढ़ रही हैं। नेगेटिविटी खत्म हो, सकारात्मक ऊर्जा है, तो डेफिनेटली आपका रिश्ता भी ठीक होगा। और आपके प्यार में जैसे पहले आपका प्यार था ना, वो खुशियाँ आपकी वापस लौटेंगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिएगा, मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो ऊर्जा है उसमें मैंने देखा कि आप बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ सा फील करते हो, तनाव में रहते हो। और कहीं कहीं तो मैं ये भी देख रही हूँ कि मैरिज करने के बाद इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। मैरिज करने के बाद लाइक एक रिश्ता रखा जो लाइक मैरिड कपल की तरह था, है ना, और वो रिश्ता इन्होंने आपसे छोड़ दिया। तो उसके लिए आप थोड़ा स्ट्रेस में हो, क्योंकि इन्हें कोई थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है। और वो पर्सन जो थर्ड पार्टी मुझे आपकी कार्ड से नज़र आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को उस वजह से कमज़ोर हो रहा है आपका रिश्ता, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, थोड़ा मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे क्या होगा नेक्स्ट, उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चेक करेंगे कि नेक्स्ट क्या होगा, यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं, क्या होगा आपके रिश्ते में। राशियाँ बता दी मैंने आपको। एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव कीजिए भाई, पॉजिटिव कीजिए। पॉजिटिव रहना ज़रूरी है गाइस। पॉजिटिविटी मेन प्रॉब्लम कभी कभी समटाइम्स नेगेटिविटी की वजह से आती है, चीज़ें और उलझ जाती हैं। तो पॉजिटिव रहिए प्लीज़, अपनी लाइफ में सकारात्मकता लेकर आइए। चाहे हीलिंग कीजिए, क्रिस्टल पहनिए, ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए, रिचुअल कीजिए, लेकिन पॉजिटिविटी को लेकर आइए, ठीक है। क्योंकि इस वक्त जैसे देख रही हूँ ना, हर टाइम एकदम सोचते रहते हो, तो वो सोचना नहीं है आपको, है ना। भरोसा रखना है ईश्वर पर, ईश्वर पर भरोसा रखना है। देखिए आपकी लाइफ में कितने चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। और देखिए एक्शन, आगे क्या होगा, आगे एक्शन है। देखिए आपको, देखिए एक्शन का कार्ड आया। ये कार्ड क्यों आया? कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको इस चीज़ को बता रहे हैं मेरे कार्ड के माध्यम से कि आपके पर्सन आपके लाइफ से कहीं नहीं जाएंगे, वो आपका साथ देंगे। उन्होंने आपके साथ प्रॉमिसेस किए हैं, तो वो आपका साथ देंगे। तो यहाँ पर एक्शन का कार्ड है आपकी। ये कार्ड ना दो चीज़ों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है,
जो कि यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे और 3 ऐसे चेंज आएंगे आपकी लाइफ में जिसमें आपकी लाइफ जो है ना, रिश्ता जो है ना, वो बहुत ग्रो करेगा। 3 मेजर चेंज, और वो चेंज आपकी लाइफ में सकारात्मक रूप देगा। ठीक है, पहला चीज तो यहाँ पर ये दिख रही है, पहला चेंज तो सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की जो दिल में फीलिंग्स है ना, वो आपके लिए तेज हो रही हैं। सेकंड चीज, वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तीसरा जो मेजर चेंज दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि पूरी तरीके से वो जो आपके साथ रिश्ता तोड़ बैठे हुए हैं ना, वो रिश्ते को निभाएंगे। तो यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी को उन्हें छोड़ना पड़ा तो वो छोड़ेंगे थर्ड पर्सन को, लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर उनका एक्शन दिखाई दे रहा है। 3 ऐसे फैसले हैं जो आपके पर्सन कर चुके हैं आपको पाने के लिए। ठीक है, 3 ऐसे फैसले हैं जो आपके पर्सन कर चुके हैं आपको पाने के लिए। पहला, वो आपके साथ देंगे, आपके बारे में सोचते हैं, इमोशनल एनर्जी से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं। सेकंड, वो कांटेक्ट करेंगे आपसे। तीसरा, वो आपका पूरी तरीके से आपका साथ देंगे। इसके लिए अगर उन्हें थर्ड पर्सन का साथ छोड़ना पड़े, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो कोई भी हो, उसका साथ छोड़कर आपकी जिंदगी में कमबैक होंगे, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक्शन है जो कि मुझे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और ये एक्शन बहुत जल्द आपके पर्सन की तरफ, मुझे आपकी तरफ जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन की साइड से। ठीक है, सो यहाँ पर गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। आप कितना कनेक्ट किया है जरूर बताइएगा, और अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।